आज दुनिया का हर इंसान मेडिटेशन सीखना चाहता है पर पता नहीं कैसे शुरू करें। क्योंकि थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा भी आंखें बंद करके बैठे तो थॉट्स का ऐसे लगता है, विचारों की पूरी बाढ़ आ जाती है। कभी फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाती है, कभी घर वाले कोई बुला लेते हैं। तो इंसान समझ नहीं पा रहा है कि वो मेडिटेशन करना तो चाहता है बट करे कैसे, शुरुआत कैसे करे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप मेडिटेशन कर पाओगे। और आप कुछ ही दिनों में, अगर आपने इसको कंटिन्यूटी में रखा, और कुछ ही दिनों में आपको इतनी शांति महसूस होगी, आपको इतना अच्छा लगेगा कि मतलब आप एक बहुत ही आनंदपूर्वक स्थिति में रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। तो दोस्तों, मेडिटेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी अपनी किताब राजयोग में कहते हैं कि ऑलवेज बी अवेयर अबाउट योर पोस्चर। आपको अपने पोस्चर पे पहले ध्यान देना है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अपनी किताब राजयोग में कि झुके हुए कंधों से सावधान रहें हमेशा। आपके कंधे हमेशा सीधे होने चाहिए और कंधे पीछे, और कमर बिल्कुल सीधी, कंधे पीछे। क्योंकि झुके हुए कंधों से इंसान कभी भी अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने उच्च विचार नहीं सोच सकता, और कभी भी शांतिपूर्वक तरीके से नहीं बैठ सकता। तो सबसे पहले अपने पोस्चर को ठीक करें। आप किस तरीके से बैठ रहे हैं, और एक स्थिति में बैठना शुरू करें। चाहे आप चेयर पे बैठे हो, चाहे आप किसी आसन पे बैठे हो, चाहे जहाँ भी बैठे हो, बट आपको एक स्थिति पे महारत हासिल करनी है। कम से कम 40 से 50 मिनट का आपका ये अभ्यास होना चाहिए। जहाँ भी चेयर बैठे तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब सिंपल बेटर तो ये होता है कि अगर आप कोई आसन सिद्ध कर ले तो वो ये मेडिटेशन में और भी ज़्यादा आपको बेनिफिट देता है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, किसी भी आप आसन में अगर कोई सिद्ध है आपका तो आप उसमें आ जाए। आसन में सिद्ध करने के बाद अगर आप चौपड़ी पलथी मार के भी बैठे हैं तो आपने क्या कर रहा है कि आप देखिए, जब पलथी में मार के आप बैठे होते हैं तो आपकी कमर झुकी होती है। तो आपको अपने नितंब के नीचे, अपने हिप्स के नीचे कोई तौलिया या कोई चादर रख लेनी, ताकि आपका ये जो कमर जो है वो पूरी सीधी रहे। क्योंकि हमारे यहाँ स्पाइन के थ्रू हमारी जितनी भी एनर्जी है वो ट्रैवल करती है। क्योंकि स्पाइन जितनी स्ट्रेट होगी, आपके थॉट उतने ऊंचे होंगे, थॉट इतने ही शांत होंगे, और कभी भी कोई नेगेटिविटी, कभी भी कोई ऐसे गिराने वाले विचार आपको कभी नहीं सताएंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई आसन सिद्ध कर लिया, आप बैठ गए। तो दोस्तों, इसके बाद आपने सबसे पहले ध्यान देना है कि इंसान कहते हैं कि कभी क्या करें क्या करें, आपको सबसे पहले अपने सांसों पे ध्यान देना है। क्योंकि मेडिटेशन सांसों से ही शुरुआत होती है। ब्रीथ और माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आपने ब्रीथ को कंट्रोल कर लिया, सपोज आपके आपके माइंड में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत सारे विचार चल रहे हैं, वहीं एक इंसान आता है, आपको पकड़ के आपका गला दबा देता है, या आपको पानी में जबरदस्ती डुबाने की कोशिश करता है। तो आपके माइंड में क्या आएगा, मुझे सांस लेनी है। ये नहीं आएगा मुझे घर में कुछ काम है, ये नहीं आएगा मुझे ऑफिस में कोई काम है, या मुझे किसी ने कुछ बोला, कुछ नहीं आएगा। आपको उस माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आएगा, मुझे सांस लेनी है, बस। तो इसलिए सांसों का माइंड के ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रभाव है। इसको ज़रूर समझे और इसको बड़े ध्यानपूर्वक देखें। और इसके लिए, इसको कंट्रोल करने की सबसे बड़ी चीज़ है आपके लिए, सबसे पहले सिंपल प्राणायाम आपने करना है। आपको चार की गिनती में सांस अंदर लेनी है, और 6 की गिनती से सांस बाहर। और दोस्तों, सांस आपकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए, आपको बिल्कुल स्लो और धीमी होनी चाहिए। जो आपकी एक्सेल है वो लंबा होना चाहिए। आपने कैसे करना है, जब आप सिंपल बैठ गए, कोई भी, चाहे आप चेयर पे बैठ जाओ, चाहे आसन सिद्ध कर लो, कहीं भी बैठ जाओ आप। और आपकी याद रखिए, कमर गर्दन सीधी और कंधे बिल्कुल पीछे होने चाहिए, इस तरीके से। और आपने 4 की गिनती में सांस अंदर ली, चेस्ट बाहर, और 6 की गिनती से बाहर, सांस को बाहर छोड़ना है। ऐसे 5 से 6 बार करने से आपके थॉट्स थोड़े रुकना शुरू हो जाएंगे। आप एक आराम, एक अल्फा स्टेट में आ जाओगे, जो बिल्कुल एक रिलैक्स मोड होता है। इस रिलैक्स मोड पे इंसान बड़े काम कर सकता है। आप शांत रहोगे, आप मेडिटेशन में और गहराई में चले जाओगे। आपको इतना आनंद आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके बाद करने के बाद आपने सिंपल बैठ जाना है। नो थॉट्स। अब लोग कहते हैं कि थॉट्स को रोकना है। भाई मेरे, थॉट्स को रोकना नहीं होता, थॉट्स कभी रुक ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। आपको थॉट्स को बस देखना है। जैसे आप टीवी में फिल्म देखते हो, थिएटर में फिल्म देखते हो ना, बस जैसे आपके सामने कोई भी ऐसा सीन चला गया, बस आप देख रहे हो, बस सप्रेस नहीं करना है, जस्ट बी ए विटनेस। आप सिंपल बैठ के आंखें बंद करके, और बस जैसे कोई भी थॉट है, कोई रिएक्शन नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है। और शुरुआत में आपको सिर्फ
5 मिनट तक करना है। आप गलती क्या करते हो, आप पहले से ही आधा घंटा 20 मिनट करना शुरू कर देते हो, तो ये आपको कभी भी फ़ायदा नहीं देगा। स्मॉल बिगनिंग ही आपको आगे जाके एक अच्छा खासा रिजल्ट देती है, और कंसिस्टेंसी इसमें बहुत मैटर करती है। अभी आपने सिंपल 5 मिनट तक बैठना है और ज्ञान मुद्रा लगानी इस तरीके से, और कंधे पीछे और कमर सीधी, बस ऐसे आपने बैठ जाना है और 5 मिनट के लिए। और पहले सांसों को, जब जैसे सांस आप अंदर गई, फिर 4 सेकंड में सांस को अंदर लेना है, 6 सेकंड में बाद सांस को बाहर छोड़ना है। ऐसे आप देखोगे कि आपको यहाँ पर इतना अच्छा रिलैक्स, आपकी नर्व्स टोटली काम होना शुरू हो जाएंगी, शांत होना शुरू हो जाएंगी। बस 5 मिनट के लिए आपने ये करना है। 5 मिनट के होने के बाद आपको अपने हाथों को अच्छे से रब करना है। रब करके आप अपनी आईज़ पे, पूरे फेस के ऊपर लगा सकते हैं। और दोस्तों, आप सबसे पहले जब भी आप मेडिटेशन करने जाएं, इन्वायरमेंट का बहुत प्रभाव पड़ता है। आपके घर का पर्यावरण, आप किसी जंगल में जा सकते हैं, आप कहीं ऐसी शांत जगह पे बैठ सकते हैं, आपके घर में जहाँ मेडिटेशन कर बेड पे भी कर सकते हैं, पर वहाँ पे कोई भी चीज़ सामान बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं बेड पे कपड़े बिखरे हुए हैं, सामान बिखरा हुआ और आप मेडिटेशन का भी ध्यान नहीं लगेगा। हर चीज़ प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारी एनर्जी को खाती हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। जो भी चीज़, जो भी काम करने वाला है, जैसे सपोज आपने आंखें बंद की, आपको आ जाएगा अच्छा यार खिड़की खुली है, खिड़की पहले बंद करके आते हैं, वो खुला है। सारे काम पहले करो, पहले काम सारे फिनिश करके फिर ही आप इस तरीके बैठे। आप आज 2 मिनट से शुरुआत करें, आज 5 मिनट तक, आज और आज से ही शुरुआत करें। सोमवार को नहीं, एतवार को नहीं, मंगलवार को नहीं, आज से और अभी से शुरुआत करें। और हर उस इंसान के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो इस मेडिटेशन की जर्नी में आगे बढ़ना चाहता है, जो ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस से परेशान है, और जो ध्यान में जाना चाहता है। क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज़ है, इसमें आपको अति आनंद आपको महसूस होगा। और दोस्तों, आप सोच नहीं सकते, आपकी कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आपके परिवार में सुख, शांति और धन की वृद्धि भी इसमें होती है। और इसीलिए कोशिश जितना करें, और आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन को कम करने की कोशिश करें। मोबाइल को अपने से दूर, रात को सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को अपने से दूर रखें, क्योंकि रात को जो आप देख के सोओगे वही आपके दिमाग में पूरी रात घूमेगा, और सुबह उसी विचार लेके अगला दिन आपको शुरू होगा। इसलिए आते मोबाइल को सिर्फ यूज़ करो, सिर्फ काम के लिए, ना कि ये आपको यूज़ करे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने हर उस दोस्त के साथ, अपने हर उस रिश्तेदार के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें जो मेडिटेशन की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।